हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है स्कीम्स। और ये 2014 से लेके 2024 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आए हुए हैं उन सभी को हम लोग कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि, ठीक है। तो विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि इन 2024। तो पीएम स्वनिधि में ये मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। और ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये स्कीम एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेडी वाले ठेले वाले ये सब होते हैं जो गली गली में लगा के अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। ये ऑफ़र करता है फ्री लोन्स अप टू 50,000 रुपीज़, ठीक। और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, लॉन्च किया गया था बाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिसेंटली अदिति योजना वॉज लॉन्च्ड बाय हुम। तो अदिति योजना को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ये डिफेंस सेक्टर का एक स्कीम है और ये एम करता है बूस्ट करने के लिए इनोवेशन इन रेफरेंस टेक्नोलॉजी। तो इसको लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये जो अदिति है ना, इसका फुल फॉर्म है एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईटेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डिफेंस सेक्टर में जो भी नए नए स्टार्टअप ओपन करने वाले हैं तो उनके लिए ये अदिति योजना है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उन्नति योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। उन्नति योजना किसके डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई है? तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई है उन्नति योजना, ठीक है। उन्नति दैट मीन्स उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो अंडर में कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि पीयूष गोयल के अंडर में आता है, ये इसकी चीफ है। तो इनकी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। और बजट इसका रखा गया है 10037 करोड़। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि योजना के सरकार के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 750 करोड़, ठीक है। तो 750 करोड़ को एक अमाउंट फिक्स किया गया है, अप्रूव किया गया है बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। इसका एम है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। और एग्री श्योर एक एग्री फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कीर्ति स्कीम। तो कीर्ति स्कीम को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है कीर्ति स्कीम। कीर्ति दैट मीन्स खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। और इसको लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में। इसका एम है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो स्कूली चिल्ड्रंस जो होते हैं, स्कूली बच्चे, उनके लिए एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करना स्पोर्ट्स के प्रति, इसलिए कीर्ति योजना को लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ से। व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम स्टार्टेड? तो पीएम श्री योजना शुरू की गई थी 2022 में। ध्यान में रखिएगा पीएम श्री क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यही है इसका फुल फॉर्म। और रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू, ठीक है, मेमोरेंडम साइन किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री स्कीम। अंडर दिस स्कीम 14,500 स्कूल विल बी अपग्रेडेड। तो ये 14,500 लगभग स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, बढ़िया तरीके से उसमें पढ़ाई वगैरह होगी। तो इसका नाम ही है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, बढ़ते हुए इंडिया की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश इसमें की जा रही है। नमस्ते, दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा MOSJE, ओके। तो ध्यान में रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर में आता है ये नमस्ते योजना। नमस्ते का देखिए जो फुल फॉर्म है S फॉर, इसमें क्या आता है? सैनिटाइजेशन, मतलब कि साफ़ सफाई। तो नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम,
ये है नमस्ते का फुल फॉर्म। ये जो एम करता है, जो सैनिटेशन वर्क करते हैं, जो साफ़ सफाई या सफाई कर्मी जो होते हैं, उनके लिए बेसिकली उनको कोई भी नुकसान ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई फैटिलिटीज़ यानी कि कुछ उनके लिए घातक ना हो, तो इस वजह से इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करें सैनिटेशन वर्क, सीवर की सफाई या कुछ भी। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नमस्ते स्कीम को स्टार्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर इंडिया एआई मिशन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10372 करोड़। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए इंडिया में 10372 करोड़ रुपीज़ को प्रमोट किया गया है। इसका एम है टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, और इसका टोटल बजट है 5 ईयर्स के लिए 10372 करोड़। ओके, हु स्टार्टेड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये जो रूफ टॉप होता है यानी कि हमारा जो छत होता है, वहाँ पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो टोटली आउटले इसका रखा गया है 750 to 1 करोड़। तो इतने खर्चे वगैरह हैं, और ध्यान में रखिएगा जो भी अपने रूफ टॉप पे ये इंस्टॉल करेगा तो अच्छे तरीके से उसको 300 यूनिट फ्री में पर मंथ मिलेगी बिजली। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल योजना? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसने अचीव कर लिया है 100% हर घर जल योजना। और JJM यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये आता है, और इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। एम है इसका टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है। Which institute has launched the GROW initiative to transform India's wetlands? तो जो इंडिया की आर्द्र भूमि है, वेटलैंड से उनको अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग ने स्टार्ट किया है ग्रो इनिशिएटिव। ओके, तो ग्रो दैट मीन्स ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ग्रो का फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट लैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स। जितने भी वेस्ट लैंड है उनको कृषि योग्य बनाने के लिए इसको एम रखा गया है, और टू रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स वेस्ट लैंड्स बाई 2030। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हु लॉन्च द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो ये स्किल इंडिया मिशन के अंडर में आता है, और इसको संबलपुर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये आता है। धर्मेंद्र प्रधान इसके चीफ हैं, और पीएम स्वनिधि के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो अर्बन एरिया में स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, उनको 50,000 रुपये का अप टू फ्री लोन दिया जा सकता है। तो उनके लिए है बेसिकली ये राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ओके, नेक्स्ट, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका एम है टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, और REC लिमिटेड विल फंड 1.2 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये इतने करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हु लॉन्च्ड PM PVTG डेवलपमेंट मिशन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ध्यान में रखना है आपको, ये जो PVTG है, तो ये इसमें जो TG है दैट मीन्स ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे ये बेस्ड है, ये PM PVTG डेवलपमेंट मिशन।
इसका एम है टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। किसको? टू ट्राइबल ग्रुप्स। और ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा 2400 करोड़ रुपए तक आ सकता है। ये अंडर कौन से मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइबल्स के लिए है, TG ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, तो ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आएगा। नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मेनी करोर्स अंडर द प्रधानमंत्री जन मन योजना, जन धन योजना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 करोड़। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो ये जन मन, ये इसका फुल फॉर्म इस तरीके से है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये किसके लिए है? तो बेसिकली आपको जनजाति आदिवासियों के न्याय के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया 15 नवंबर 2023। इसको लॉन्च किया गया फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान योजना हैज़ लॉन्च्ड बाय होम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये टोटल कॉस्ट इसकी आएगी 4797 करोड़ रुपए की। टाइम पीरियड है 2021 से 2026 तक। एम है इसका टू इन्हेंस अर्थ सिस्टम साइंसेज। ओके, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रेरणा प्रोग्राम? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोग्राम? तो प्रेरणा प्रोग्राम। और एम्पावर करने के लिए है स्टूडेंट्स को विथ लीडरशिप क्वालिटीज़। तो उनके अंदर में जो प्रेरणा, मतलब कि लीडरशिप की क्वालिटी या इंस्पिरेशन उनको दी जाए, तो इस तरीके का एक ये प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये एक्सपेरिमेंटल है, लर्निंग प्रोग्राम टाइप ऑफ। विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान दैट मीन्स साइंस, तो साइंस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज टू एडवांस रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनोवेशन के एरिया में, रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एरिया में ये ऑब्जेक्टिव है विज्ञान धारा स्कीम का। और लॉन्च किया गया इसको अगस्त 2024 में 10,000 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया। व्हाट इज़ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिलेटेड टू? तो यूनिफाइड UPS। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलती है पेंशन, उस पर ये बेस्ड है। और इसका एम है ऑफरिंग एन अश्योर्ड पेंशन विच इज़ लाइकली टू बेनिफिट 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। और महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इन अक्टूबर 2024। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसको 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र विल बी द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इट इन अक्टूबर 2024। व्हेन वॉज SPICET स्पाइस्ड स्कीम लॉन्च्ड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अगस्त 2024। ठीक है, तो अगस्त 2024 में स्पाइस्ड यानी कि सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइसेस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। बजट इसका 422.30 करोड़ रखा गया। ऑब्जेक्टिव है to enhance the export of spices and value added spice products. Development Plan 2024 approved by the central government. How many rupees have been given for the development plan for 10 years? तो देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है, उन्नति योजना को जो स्टार्ट किया गया है 2024, इसको मंजूरी दी गई। इसके लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, अप्रूव किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10037 करोड़। ठीक है, यहाँ पे ये उन्नति प्लान होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डेवलपमेंट प्लान के बजाय यहाँ पे उन्नति प्लान होगा। ठीक है, उन्नति स्कीम। तो उन्नति ये उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है 2024 का। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन।
ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आती है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था ऑलरेडी। और ये जो स्कीम है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, और इसका जो 10 ईयर का बजट है ये भी 10 से स्टार्ट होता है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी करोर्स पैकेज हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 75021, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पैकेज ऑफ 75021 करोड़ फॉर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ 1 करोड़ हाउसेज। तो जो रूफ यानी कि छत है उस पर 1 करोड़ घर हैं उन पे इंस्टॉल किए जाएंगे सोलर पैनल्स उनकी छतों पर। और ये मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आती है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की। Which scheme was launched by the Defense Minister during DEF Connect 2024 in New Delhi? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अदिति योजना। ये हमने डिस्कस भी किया अभी। इन द फर्स्ट फेज द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड अबाउट फॉर 2 ईयर्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹25 करोड़ विल बी गिवन टू न्यू स्टार्टअप्स इन द डिफेंस सेक्टर। इसको राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान में रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है और 750 करोड़ रुपए हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम। तो इसका जो बजट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अप टू 25 करोड़ रुपीज़, जो भी अगर न्यू स्टार्टअप्स ओपन किए जाएंगे इन द डिफेंस सेक्टर। अंडर द ई किसान उपज निधि योजना एट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट रेट विल लोन बी गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मर्स केप्ट इन द वेयर हाउस। तो ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7%, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फूड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो अंडर में आती है पीयूष गोयल के, इन्होंने लॉन्च किया है ई किसान प्रोड्यूस फंड स्कीम। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि 7% के रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द प्रोडक्ट्स केप्ट इन वेयर हाउसेज, जो गोदाम में रखे गए किसानों के उत्पाद होंगे, ठीक है। ये मिनिस्ट्री कौन से में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूरज नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है इसका, थ्रू दिस पोर्टल लोन असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के थ्रू ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा लोन देने में, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने में। इन दिस वन कैन अप्लाई फॉर बिजनेस लोन अप टू ₹15 लाख। तो अगर किसी को बिजनेस वगैरह करना हो तो 15 लाख रुपए तक का लोन इससे ले सकता है ईजिली। और मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव्ड। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई 2023 में, ओके। तो the central government approved the national green hydrogen mission in January 2023। तो रुपीज़ देखिए 19,744 इतने करोड़ रुपए को अप्रूव किया गया था फॉर दिस मिशन। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसको अनाउंस किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये बजट 2021 में ही अनाउंस कर दिया गया था। मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। ऑब्जेक्टिव है एम्फेसिस करना ऑन ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम क्लीन sources. How many crores of rupees have been sanctioned under National Quantum Mission? तो कितनी रुपीज़ को सैंक्शन किया गया है नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत? तो 6003.65, तो 6003.65 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है, मतलब आवंटित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर दिस मिशन, ठीक है। पीरियड आपको ध्यान में रख लेना है 2031 तक, ओके। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है नेशनल क्वांटम मिशन।
और ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू एडवांस साइंटिफिक and industrial research and development in the field of quantum technology and to create a vibrant and creative system related to it. Technology Development Fund Scheme is related to which organization? Correct answer इसका हो जाएगा Defense Research and Development Organization, DRDO. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है of this project is to meet the various requirements of the armed forces and aerospace and defense sector. मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है और ये DRDO से रिलेटेड है। विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2023। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं जो क्राफ्टमैनशिप होते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनली अपना ये काम करते हैं, जो विश्वकर्मा लोग होते हैं, लोहे की पूजा वगैरह आज की जाती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम को लॉन्च किया है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसको रेड फोर्ट से लॉन्च किया गया 2023 में ही इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त वाले दिन। और ये जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट करने के लिए और जो ये लोग अपनी क्राफ्टमैनशिप करते हैं उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इस स्कीम को लाया गया। फॉर दिस स्कीम और प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ₹13,000 करोड़ हैज़ बीन मेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 और ये 2028 तक ये चलने वाला है। मिनिस्ट्री इसकी तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाउ मच अमाउंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अंडर द अर्थ साइंस स्कीम। तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4797 करोड़। ओके, तो इतना अमाउंट ये दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अंडर द अर्थ साइंस मिशन स्कीम। और इसको जनवरी 5 यानी कि 5 जनवरी 2024 को ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था 4797 करोड़। इसका ऑब्जेक्टिव है is to study the atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere and solid part of the earth to record vital signs of geosystem and change. Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत ये आती है। Which is the model Ministry of National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme? तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा होम मिनिस्ट्री। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये 19 जून को ही कैबिनेट ने अप्रूव किया द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। और ये जो मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है। ऑब्जेक्टिव है इसका अंडर दिस स्कीम फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स एंड लेबोरेटरी विल बी इस्टेब्लिश्ड और जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। तो फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स एंड लेबोरेटरी को सेटअप किया जाएगा, ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। Which is the nodal ministry for the viability gap funding scheme for offshore wind energy scheme? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंतर्गत आती है ये। इसका ऑब्जेक्टिव है अंडर दिस स्कीम ऑफ शोर, जो अपतटीय पवन है, ऑफ शोर विंड पावर प्रोजेक्ट विथ अ कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट विल बी सेटअप इन गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है। और नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो जो ये लोकसभा इलेक्शन हुए अभी 2024 में, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रिवेंट करने के लिए जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, ठीक है। फॉर विच फार्मर्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द CDB सिक्योरिटी पोर्टल। तो जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, ठीक है, CDB सिक्योरिटी पोर्टल। इसका जो मेन एम था सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म था सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, तो इसके लिए था ये, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द
अस्मिता प्रोजेक्ट। तो अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। अस्मिता दैट मीन्स ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड अकेडमिक राइटिंग। ये जो स्कीम है इसका एम है टू प्रोड्यूस 1000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस विद इन 5 years. Also, under this initiative, 1800 textbooks covering art, science, and commerce streams will be prepared by June 2025. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनका स्टार्टिंग डेट है, ऑब्जेक्टिव है, ये सभी आप देख सकते हैं। जैसे जन धन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 अगस्त 2014, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को बैंक फैसिलिटीज़, बैंक सर्विसेज से ऐड करना, जोड़ना, तो ये था कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। स्किल इंडिया मिशन ये 28 अगस्त 2014 को आया था, स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को आया था, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्री की उसको प्रमोट करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था। और सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को आया था। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को आया था। हाँ, हृदय प्लान तो 21 जून 2015 को आया था। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया था। इसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जिनका कि फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख, इसका इतने तक का लोन दिया जा सकता है इसमें। उजाला योजना 1 मई 2015 को आया था। अटल पेंशन योजना, प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी 9 मई 2015 को आया था, ठीक है। ये 9 मई 2015 को सेम डेट को सेम ईयर में आया था ये तीनों। इसमें ध्यान रखना है 18 से 40 ईयर इसमें एज, और इसमें 18 से 50, ठीक है, एज ग्रुप, और इसमें बिटवीन 18 टू 70 ईयर्स। स्मार्ट सिटी स्कीम तो 25 जून 2015 को आया था। अमृत प्लान 25 जून 2015 को आया था, ये दोनों ही। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 5 नवंबर 2015। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 5 नवंबर 2015, बोथ आर सेम। उदय योजना तो 20 नवंबर 2015 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी को दैट्स वाई हम सेलिब्रेट करते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के रूप में स्टार्टअप डे। और सेतु भारतम योजना तो 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय तो 24 अप्रैल 2016, 14 से 24। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान तो ये एलपीजी कनेक्शंस के लिए था टू बीपीएल फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, तो 1 मई 2016 को आया था, ठीक है। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।